हेलो एंड वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, हम लोग बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन देख रहे हैं, जिसमें हमारा एक पॉइंट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सामान्यतः 3 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। मीन, मीडियन, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पर जा करके इसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बहुलक यानी कि मोड। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हमारा बहुलक क्या होता है, व्हाट इज़ मोड, इसके डेफिनेशंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस, और साथ ही इसके डिसएडवांटेज को भी हम लोग देखेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं और इसके फॉर्मूलाज को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोड क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जनरल लैंग्वेज में यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में बहुलांक है क्या, और जब हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि माध्य और माध्यिका था, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूं आप लोगों को, तो मीडियन में माध्य में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़ा रहता था, सारे आंकड़ा को हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे और उसके सम को उसकी संख्या से, कुल संख्या से भाग देते थे, तो हमें क्या मिलता था, उसका औसत मिल जाता था। अगर हम लोग मीडियन की बात करें तो कभी कभी जो हमारा ऐसी स्थिति आती थी कि जो माध्य रहता था वो पूर्णतः सभी अंकों पर आधारित होता था, सभी आंकड़ों पर आधारित होता था, तो कभी कभी उसके चरम मान, ठीक है, उसके न्यूनतम और उसके अधिकतम मान उनके औसत को प्रभावित करते थे। तो उस स्थिति में स्थितिक माध्य की आवश्यकता होती थी और उस स्थिति में हम लोग मीडियन यानी कि माध्यांक का उपयोग करते थे। अब एक ऐसी स्थिति आन पड़ी जिसमें हमें यह पता करना पड़ा कि अधिकतर आने वाला मान क्या है स्थापित करना, या फिर सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता करना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अधिक देखे जाने वाला कौन सा टीवी प्रोग्राम है, अब इसे तो माध्य के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकता है। लोगों को किस किस तरह का कलर पसंद है बाइक खरीदने के लिए, ब्लू अच्छा लगता है, रेड अच्छा लगता है, ग्रीन अच्छा लगता है, ब्लैक अच्छा लगता है, तो कौन सा कलर सबसे लोकप्रिय है वो पता करना हो, या फिर उस उपभोक्ता वस्तु को ज्ञात करना जो सबसे अधिक बिक रहा हो मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह का जब हमारे पास आंकड़े आने लगे तो उससे हम लोग माध्य और माध्यक द्वारा नहीं फाइंड कर सकते थे, और इसलिए हमारा आया बहुलक या फिर बहुलांक। तो अब हम लोग इसके बारे में एक बार क्या लिखना है उसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी आवृत्ति वितरण में, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अधिक आवृत्ति वाले मान को हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 26737377978। ध्यान से देखिए इस आंकड़े को, इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा जो मान आ रहा है वो 7 है, और ये हमारा हो जाएगा बहुलक या फिर बहुलांक, जिसे इंग्लिश में हम लोग मोड कहते हैं। यही हम लोग फिर से रिपीट करें, किसी आवृत्ति डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अधिक आवृत्ति को हम लोग कहते हैं बहुलक। अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशंस में। इसके डेफिनेशंस में क्या कहा जा रहा है, तो सबसे फेमस हमारे हैं जो सांख्यिकी में बहुत सारे परिभाषाओं को बताए हैं, सिम्पसन एंड काफ्का के अनुसार, द मोड इज द मोस्ट कॉमन, द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज। कोई भी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, उस वैल्यू को, उस कॉमन वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उस कॉमन वैल्यू को हम लोग कहते हैं मोड। ठीक है, ये हमारा सिम्पसन और काल्फा के अनुसार है। आगे हम लोग बात करते हैं एक और महोदय के बारे में, जो है गिलफार्ड। उनका कहना है कि किसी वितरण, ठीक है, कोई सा भी हमारा आंकिक श्रृंखला का वितरण हो सकता है, में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। दोनों जो महोदय हैं सिर्फ एक ही बात पे प्रकाश डाल रहे हैं कि जो भी आवृत्ति है, जो भी आंकिक श्रृंखला है, उसका सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है उसी को हम लोग कहते हैं बहुलांक। तो आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उपयोगिता के बारे में।
तो दोनों को मैंने अच्छे से पॉइंट में अरेंज करके रखा हुआ है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरलतम माप है। एकदम सही और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई भी आंकड़े दिए जाएंगे और उसमें जो भी सबसे ज़्यादा बार आएगा बस उसको देख के आपको बताना है, तो यह सबसे सरलतम है। दूसरा हमारा है बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति का निरीक्षणात्मक, ठीक है, निरीक्षणात्मक माप है। मतलब कोई भी आंकड़ा को हम लोग ऑब्जर्व करके ही इसके माप को बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक की निरीक्षणात्मक माप है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो कहता है कि सीमांत पदों के बिना भी गणनीय है। यहाँ पर आप आंकड़ा देखिए 2, 8, 6, 2, 2, 8, 2, 7, 2 और इसका सीमा अंत वाला सीमांत पद नहीं दिया हुआ है। तो इस आधार में भी जो सबसे ज़्यादा अकर्स कर रहा है जो मान, उसको हम लोग क्या किए, लिख करके आंसर फाइंड कर लिए। मतलब सीमांत पदों के बिना भी गणनीय होता है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला हमारा जो यूजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब ऐसे घटकों की केंद्र प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो जिनका ठीक ठीक माप प्राप्त ना किया जा सकता हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बहुलांक के यूज करते हैं, बहुलांक का यूज करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का बिक्री हो रहा हो, कितना बिक्री हो रहा हो, क्या फैशन है, हमारा ट्रेंडिंग यानी कि चलन क्या है, इस तरह की स्थिति में जब हमें केंद्र प्रवृत्ति ज्ञात करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, बहुलांक का उपयोग करना होता है। अब आइए कि इसके कुछ दोष होते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो दोष है वो है कि हमारा जो परिणाम होता है वो संदेहास्पद होता है, ठीक है, मतलब विश्वसनीय सबसे अधिक नहीं होता है। थोड़ा सा संदेह रहता है कि क्या बहुलक या फिर केंद्र प्रवृत्ति इसका एग्जैक्ट यही होगा, ठीक है। तो ये सब क्यों, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है। आ ग्रुप मतलब अन ग्रुप के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बस इसका हम लोग ऑब्जर्व करके देख लेते हैं और बता देते हैं, इसलिए यह संदेहपूर्ण होता है। दूसरा है अनिश्चित व सबसे अपरिभाषित विधि है, ठीक है, अनिश्चित है, कभी भी ये हम लोग का बदल सकता है आंकड़ों को देख करके, कोई एक निश्चित सूत्र का उपयोग नहीं करते हैं। और अपरिभाषित इसलिए क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपरिभाषित हो जाता है। याद रखिएगा फॉर्मूला मैं सिर्फ अनग्रुप के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप के लिए फॉर्मूला होता है। और तीसरा और अंतिम हमारा दोष ये है कि इसकी गणना करने के लिए सार्वधिक आवृत्ति वाले मूल्यों की आवश्यकता होती है, जिससे अन्य अंक, ठीक है, यहाँ पर अंक लिखा हुआ है, अन्य अंक की महत्ता समाप्त हो जाती है। कभी कभी हम लोग जब आंकड़ा करते हैं, आंकड़ा का क्या करते हैं, केंद्र प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं। सपोज करिए आपके पास ऐसे आंकड़ा दिए गए हों, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, आपके पास ऐसे आंकड़ा दिए गए हों 1, 9, 27, 1, 7, 29 और फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुलांक क्या होगा, 1, 2, 3, यहाँ पर बहुलांक आप 1 लिख दीजिएगा। लेकिन उससे जो हमारा अन्य जो मान था 27 और 25, उसका जो महत्व जो था वो बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि केंद्र प्रवृत्ति अगर कोई आंकड़ा था आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें एक हमारा केंद्र प्रवृत्ति होगा, 27 और 25 का तो यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो इसकी महत्ता कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये इसका तीसरा दोष है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे कि न्यूमेरिकल पार्ट में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज को देखेंगे, ग्रुप डाटा का जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, एक बार हम लोग छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने देखा कि बहुलांक क्या होता है। तो बहुलांक होता है हमारा कोई भी हमारा डाटा दिया हुआ है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति जो आता है उसको हम लोग बहुलांक कहते हैं। परिभाषा में हमारे गिलफोर्ड और काफ्का के साथ सिम्पसन ने भी हमें यही बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि ये सबसे सरलतम है, इसे हम लोग जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, या हमें फैशन या फिर जिसका माप हम लोग माध्य और बहुलक के द्वारा माध्यिका के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उसमें हम लोग बहुलांक का यूज कर सकते हैं। और इसके हमने दोष में याद देखा कि ये कम विश्वसनीय होता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में माध्यक के सबसे विश्वसनीय होता है माध्य, और कम विश्वसनीय में हमारा माध्यिका और बहुलक आते हैं। तो यह कम विश्वसनीय है, इसका पहला डिसएडवांटेज था। उसके साथ ही हमने इसके दो और डिसएडवांटेज देखे, जिसमें हमने एक चीज़ और देखा
कि ये अन्य जो हमारा अंक होता है उसका महत्ता को भी कम कर देता है, जिसके कारण ये भी इसका डिसएडवांटेज में आ गया। तो अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।